आपने परिवर्तित बजट 2024-25 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब 10 जुलाई 2024 को हमारे प्रदेश की वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी ने बजट पेश किया, वो एक जानदार, शानदार और मालदार बजट था। आज उस बजट को पेश होने के बाद पूरे राजस्थान में वाहवाही हो रही है, जिसमें हमारे विपक्षी भाई तो बड़े परेशान हैं। क्या चुनाव आने वाला है क्या? अरे चुनाव नहीं आने वाला, विकास की एक आयाम कायम होने वाला है। हमारी सरकार का और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा भारतवर्ष एक विकसित भारत बने, और विकसित भारत तभी बनेगा कि इस धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति का एक जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसको शिक्षा, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, रोजगार ये सभी उपलब्ध हो। और उसी अनुरूप हमारी सरकार ने विजन बनाया और एक विजनरी बजट पेश किया। उस बजट के माध्यम से हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने एक सपना संजोया और इस सपने के आधार पर प्रत्येक विधायक को, प्रत्येक विधानसभा को और ऐसा बजट दिया कि मैं समझता हूं कि आज तक इतिहास में शायद ऐसा बजट पेश नहीं हुआ होगा। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष भाइयों का कहना है कि ये बजट तो खाली दिखावा है, कुछ होना जाना नहीं है। अरे होना जाना तब होता कि लास्ट में अगर बजट पेश होता। ये तो प्रथम बजट है, तो आप समझ लीजिए 100% काम होने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि 2047 तक हमारा भारतवर्ष विकसित राष्ट्र बनकर और हमारी एक महाशक्ति के रूप में हमारा भारतवर्ष उभरे। उसी अनुरूप हमारी सरकार ने ये बजट पेश किया है। कहावत है, शिक्षा इस सभी विकास की जननी है। अगर हम, हमारा परिवार और परिवार का हर सदस्य अगर शिक्षित नहीं होगा तो हमारा जो सपना है ये साथ मैं समझता हूँ कि साकार नहीं हो पाएगा। उसी दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग में 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोले, 100 विद्यालयों को कर्मोन्नत किया, 100 माध्यमिक विद्यालयों को नवीन विषय प्रारंभ करना निश्चित किया। प्रदेश में कस्तूरबा गांधी विद्यालय के छात्रावास जो कमी थी वो पूर्ण कर रहे हैं। 5 नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास तथा 138 भवन रहित विद्यालयों के भवन निर्माण कर रहे हैं। क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, टॉयलेट्स निर्माण हेतु 300 करोड़ का बजट का प्रावधान रखा है। साथ ही 750 विद्यालयों को भवन मरम्मत हेतु 100 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। ये विजन है हमारी सरकार का। अगर पूर्ववर्ती सरकार ने ये साथ किया होता तो साथ उधर बैठने का इनको साधारण जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इन्होंने केवल सच बात दिखाए और सच बात दिखाए, कोई काम नहीं किया। आज बालिका सैनिक स्कूल खोलने की स्थापना एक बहुत ही एक सराहनीय कार्य है। जो हमारी बच्चियां जो पढ़ी लिखी है, आज वो चाहती कि हम भी कुछ करें, और उसी अनुरूप उन्होंने स्कूल खोली, जिसके लिए मैं उनकी बहुत बुरी प्रशंसा करता हूं। और साथ साथ ही मैं भीम में पृथ्वीराज महाराज के महाविद्यालय जो संचालित हो रहा है, उसमें मैंने मेरे मत से 3.25 करोड़ रुपये एक हॉस्टल बनाया। तो मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार उस हॉस्टल को अधिग्रहण करके और गरीब तबके की बच्चियां, चाहे किसी समाज की हो, वो वहाँ पे फ्री एजुकेशन मिले, उनका रहने की व्यवस्था हमारी सरकार ने पहले कर चुके हैं। लेकिन अभी अगर सरकार अधिग्रहण करके उसे चलाएगी तो मैं समझता हूँ कि हमारे गरीब बच्चों को एक बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा की बात करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी सरकार को, जिन्होंने हमारे देवगढ़ को उप जिला चिकित्सालय बनाया, और साथ साथ ही उसी उप जिला चिकित्सालय के साथ साथ भीम में जो हमारा उप जिला चिकित्सालय है, अगर उसको जिला चिकित्सालय में अगर कर्मोन्नत करेंगे, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक संदेश जाएगा हमारी जनता को। और क्योंकि ये जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, नेशनल हाईवे नंबर 8 करीब 165 किलोमीटर के दायरे में आता है। वहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और कई दुर्घटना होती है। अगर वो कर्मोन्नत होगा तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा। और मेरा विधानसभा क्षेत्र 4 विधानसभा का संगम स्थली है। एक तरफ ब्यावर है, दूसरी तरफ पाली है,
तीसरा अजमेर है और चौथा भीलवाड़ा है और फिर राजसमंद है। 4 जिलों की संगल में अगर ये चिकित्सालय बनेगा, मैं समझता हूँ वाले बहुत अच्छी उपयोगी साबित होगा। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश चिकित्सा सुविधा के लिए विस्तार के लिए 27,660 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, जो कि पूरे बजट का 8.26% भाग चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए रखा है। मैं समझता हूँ एक बहुत ही सराहनीय कदम है। राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी आयुष्मान योजना लागू कर देश में आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। इसी क्रम में हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित रोगियों का चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करने का आईपीडी के साथ डे केयर पैकेज जोड़ने की व्यवस्था की, यह भी एक बहुत बड़ी अच्छी सराहना है। अध्यक्ष महोदय, माँ योजना के माध्यम से अच्छी एक राहत मिली है। शिशु हैं, छोटे बच्चों के इलाज के लिए पेडियाट्रिक पैकेज को जोड़ना, यह भी हमारे लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। साथ साथ ही भीम उप जिला चिकित्सालय साथ में। माननीय सदस्य, हो गया। अध्यक्ष महोदय, अरे भाई आज 8 बजे खत्म होना, अभी 7 लोग और बोलने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरा विद्युत विभाग में 220 kV GSS जो आपने खोला है हमारी सरकार ने, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ साथ ही अब आप समय कम है तो मेरा एक आपसे एक अनुरोध है, आप टेबल कर दिए कि हमारी गत सरकार ने केवल घोषणा की थी और वहां पे एक हमारी नगर पालिका खोली, लेकिन केवल खुद ही घोषणा की थी। उस घोषणा के अनुरूप ना ईओ है, ना जेईए, ना कोई विभाग, कोई भी कर्मचारी अधिकारी नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार जो 10 करोड़ की जो घोषणा की है, वो साथ मैं समझता हूँ ये अप्रिय है। अगर मैं 10 करोड़ या 50 करोड़ की घोषणा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो भी असुविधा जो कमी पूर्ण होगी। आपने समझ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 6 मिनट 5 मिनट पूरा।